तो इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर के नेम का मतलब समझते हैं। मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। यानी देखिए दो टर्म होती है, एक होती है मोर्फोलॉजी और एक होती है एनाटॉमी। अगर हम किसी ऑर्गन की आउटर फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं तो वो आती है मोर्फोलॉजी में। अगर हम इसी ऑर्गन को ऐसे बाइसेक्ट करें और इसके पाए जाने वाली अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं, सेल्स या फिर टिश्यू होते हैं, उनके बारे में अगर हम स्टडी करें तो वो आती है एनाटॉमी। तो मोर्फोलॉजी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। और एनाटॉमी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। और जैसा कि इसका नाम है मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? यानी एंजियोस्पर्म्स। हम एंजियोस्पर्म्स की मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे, हम एंजियोस्पर्म्स के एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ेंगे। The morphology deals with the study of forms and features of different plant organs, जैसे कि फ्लावर हो गया हमारा, फ्रूट हो गया, स्टेम, लीफ और रूट भी। रूट जो होती है वो जमीन के नीचे पाई जाती है। अगर हम इस रूट की आउटर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे तो ये मोर्फोलॉजी है। और अगर इसी रूट को हम ऐसे बाइसेक्ट करें और अंदर की सेल्स या टिश्यू के बारे में पढ़ें तो वो कहलाएगी इसकी एनाटॉमी। तो आपको मोर्फोलॉजी का मतलब पता चल गया होगा। जितने भी बाहरी कैरेक्टर्स होते हैं, आउटर कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना। कैसी स्टडी? उसकी फॉर्म जानना, फॉर्म कैसी है, उसके स्ट्रक्चर जानना कैसा है, उसकी पोजीशन कहाँ है, कैसी पोजीशन है, और उसके स्ट्रक्चरल फंक्शन के बारे में भी हम मोर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, जैसे कि बर्ड क्या होती है, नोड क्या होती है, इंटर नोड का क्या मतलब है। और उससे भी पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे ये एक सीड है, कोई भी ग्रेन ले लीजिए, उसका सीड है। अगर हम सीड को, जैसे कि आपने मटर ली, मटर के दाने को अगर हम ऐसे बीच में से खोलेंगे तो आपको ऐसा कुछ अंदर एम्ब्रियो पाया जाएगा, इसको एम्ब्रियो कहते हैं। जैसे ये सीड है, बंद सीड है, इस सीड को ऐसे खोला हमने और अंदर पाया जाता है ये एम्ब्रियो। ये जो आप देख रहे हैं ये है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं प्लूम्यूल, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रेडिकल। जब हम इस सीड को जर्मिनेट करेंगे, यानी सॉइल के अंदर जर्मिनेट करेंगे, तो जो रेडिकल है, रेडिकल के अंदर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो डिवाइड करेंगी। वो सेल डिवाइड कर करके रूट फॉर्म करेगी। और जो प्लूम्यूल है इसके अंदर की सेल्स डिवाइड कर करके हमारा सूट सिस्टम फॉर्म करेगी। यानी सीड में दो हिस्से पाए जाते हैं, एक होता है प्लूम्यूल और एक होता है रेडिकल। रेडिकल से क्या फॉर्म होता है? जितना भी अंडरग्राउंड पार्ट है, यानी जो हमारी रूट होती है, रूट सिस्टम जो फॉर्म होता है वो किससे होता है? रेडिकल से। और जो सूट सिस्टम होता है, यानी अबव द ग्राउंड जितना भी हमारा पाया जाता है पेड़ का पार्ट, वो किससे फॉर्म होता है? प्लूम्यूल से। अभी हम चैप्टर में आगे सीड के बारे में भी पूरा पढ़ेंगे कि सीड कोट, हाइलम, माइक्रोपाइल ये सब क्या होता है। ये सिर्फ हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसका, कि कैसे एक प्लांट फॉर्म होता है एक सीड से। ये एक सीड है, सीड को आप बीच में से ऐसे खोलोगे तो इसमें ये एक एम्ब्रियो पाया जाता है, इसको हम एम्ब्रियो एक्सिस कहते हैं। एम्ब्रियो एक्सिस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको प्लूम्यूल कहते हैं। प्लूम्यूल के अंदर की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करके सूट सिस्टम बनाएंगी, और जो रेडिकल है उसकी सेल्स डिवाइड करके क्या बनाएंगी? रूट सिस्टम। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है? हमें रूट की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, स्टेम की मॉर्फोलॉजी, लीफ की, फ्लावर की, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। हम इसके बारे में डीप नॉलेज पढ़ेंगे जैसे आगे इसी चैप्टर में। फिर फ्रूट की मॉर्फोलॉजी, सीड के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और हम कुछ फैमिलीज के बारे में भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम को लेके। तो हम जानते हैं कि ये बर्ड, नोड, इंटर नोड ये सब क्या होते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ते हैं। जैसे कि ये एक सॉइल सरफेस है, हमने इस सॉइल सरफेस में एक सीड को उगाया। अब एक सीड में क्या क्या पाया जाता है? जैसे कि ये दो कोटिलिडन हो गए और ये उसकी एम्ब्रियोनिकल एक्सिस हो गई। एम्ब्रियोनिकल एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं प्लूम्यूल, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं रेडिकल। ये जो रेडिकल है इससे क्या फॉर्म होगा? इससे रूट फॉर्म होंगे। सबसे पहले तो एक मेन रूट फॉर्म होती है रेडिकल से, जिसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। फिर इस प्राइमरी रूट से ही लेटरल रूट्स, सेकेंडरी रूट्स फॉर्म होती हैं, और फिर इन सेकेंडरी से टर्सरी रूट्स प्रेजेंट फॉर्म होती है। और इन्हीं रूट्स के ऊपर पाए जाते हैं हमारे रूट हेयर्स, जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। अगर रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं होंगी रूट्स में तो एब्जॉर्प्शन जो है वो काफी लेट होगा, काफी कम मात्रा में होगा। रूट हेयर्स जो होती है एब्जॉर्प्शन, जो ये वाटर है, मिनरल है, इनके एब्जॉर्प्शन को, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। और फिर ये जो प्लूम्यूल है इससे क्या फॉर्म होते हैं? स्टेम फॉर्म होती है। अब जो स्टेम है वो कुछ ऐसे फॉर्म होती है कि जगह जगह पे इसमें बर्ड्स पाई जाती हैं। देखिए
जगह जगह पे बर्ड्स पाई जाती हैं। यहाँ एक बर्ड्स प्रेजेंट है, यहाँ बर्ड प्रेजेंट है, यहाँ बर्ड प्रेजेंट है। और ये बर्ड क्या होती है, इन्हीं बर्ड से एक लैटरल ब्रांच स्टेम की वो फॉर्म होती है और वहाँ भी बर्ड्स पाई जाती हैं। और फिर बर्ड से लैटरल ब्रांच के अलावा क्या क्या फॉर्म हो सकता है, एक फ्लावर या फिर एक लीफ फॉर्म हो सकता है। ये जो बर्ड्स हैं ये रूट में एब्सेंट होती हैं, स्टेम में प्रेजेंट होती है। तो बर्ड एक्चुअली में है क्या, बर्ड एक कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं, वो सेल्स जो एक्टिवली डिवाइड करती रहती हैं और एक नए ब्रांच या फिर लीफ फ्लावर इनको फॉर्म करती है। और जहां जहां ये बर्ड प्रेजेंट होती है उस वाले स्टेम के पोर्शन को कहते हैं हम नोड। ये सब नोड है। और दो नोड के बीच वाले पोर्शन को हम कहते हैं इंटरनोड। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे एक बर्ड प्रेजेंट है, इससे एक स्टेम की ब्रांच फॉर्म हो गई और बर्ड से ही लीफ फॉर्म होते हैं, लीफ पे भी बर्ड्स पाई जाती हैं। हालांकि रूट्स में बर्ड्स नहीं पाई जाती है, इसके एक्सेप्शन है, जैसे कि शकरकंदी स्वीट पोटैटो जो होता है उस रूट में बर्ड्स जो है वो पाई जाती है। ये देखिए यहाँ बर्ड प्रेजेंट है, यहाँ बर्ड प्रेजेंट है। इन बर्ड का काम क्या है, या तो एक नई ब्रांच फॉर्म कर देगी ऐसे स्टेम की, या फिर इसी स्टेम में एक लीफ फॉर्म कर देगी। ये बर्ड क्या है, एक कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं, वो सेल्स क्या करती हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करती है। अब वो फिर डिवीजन के बाद डिफरेंशिएशन करती हैं। अब उनका फेट क्या निकल सकता है, या तो वो लीफ फॉर्म करेंगी या फिर एक नई ब्रांच फॉर्म करेंगी। और ये बर्ड जहां जहां भी प्रेजेंट होती हैं उसको हम कहते हैं नोड। और दो नोड के बीच के वाले पार्ट को हम कहते हैं इंटरनोड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बर्ड क्या होती है, नोड क्या होती है और इंटरनोड क्या होती है। तो ये तो बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम इन सारे ऑर्गन्स में, जितने भी ये ऑर्गन्स हैं, इन सब के बारे में हम डीप नॉलेज लेंगे। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे वो है रूट। सो थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।